हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित नई पुस्तकों को कराया जाएगा। ये अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें ये नई पुस्तकें पूछी गई हैं, तो उनसे रिलेटेड ये क्लास रहने वाली है, जो कि आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए यहाँ पर समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपीपीएससी जीडीसी एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आरपीएससी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का और जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए अगर आप सोशियोलॉजी के नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी के भी एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि लगभग ये जो टॉपिक्स हैं, चूंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो लगभग सब समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे और थिंकर्स से रिलेटेड भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। और अभी चूंकि अभी आपके एग्जाम्स लाइन से लगे हुए हैं, मई तक ये एग्जाम्स रहने वाले हैं। आपका अभी हायर वाला एग्जाम है अप्रैल में, 18-19 वाला है, ठीक है। जीआईसी का है, फिर पीजीटी का है और जीडीसी एग्जाम है आपका, ठीक है। तो ये चूंकि सभी लाइन से लगे हुए हैं, तो सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है। ये लास्ट आपका मई तक रहने वाला है, तो आप इसमें कुछ छूट दी जा रही है आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी नोट्स में, प्रैक्टिस सेट में, जीएस के प्रैक्टिस सेट में। और इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहाँ तक कराया गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प में यहाँ पर है कॉल पॉपर, एस.एन. लिप्सेट, कॉल मार्क्स, लिव स्ट्रॉस। पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, कॉल पॉपर, एस.एन. लिप्सेट, कार्ल मार्क्स, लिव स्ट्रॉस यहाँ पर दिया गया है। पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ये यहाँ पर पुस्तक हो जाएगी कॉल पॉपर की, ठीक है। कॉल पॉपर की हो जाएगी ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। कॉल पॉपर यहाँ पर राइट है। पॉलिटिकल मैन द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ये कॉल पॉपर की है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। यहाँ पर देखिए पुस्तक दी गई है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच। ऑप्शंस हैं रेमंड फोर्थ, एडमंड लीच, जी.ए. ऑलमेंट एंड जी.बी. पॉवेल, रॉल्फ लिंटर। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच किसकी हो जाएगी? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड, बताइए। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच, ये जी.ए. ऑलमेंट एंड जी.बी. पॉवेल की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। ऑप्शंस में है रॉबर्ट डहल, मर्टन, टी.बी. बोटोमोर, एम यंग। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस किसकी हो जाएगी? मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये किसकी हो जाएगी? मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस हो जाएगी रॉबर्ट डहल की, ठीक है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस रॉबर्ट डहल की हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है। पुस्तकें दी गई हैं द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, एशियन ड्रामा, द अचीविंग सोसाइटी, कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। देखकर बताइए।
द पासिंग ऑफ अ ट्रेडिशनल सोसाइटी ये किसकी हो जाएगी, डेनियल लर्नर की हो जाएगी। इसके अलावा एशियन ड्रामा ये किसकी हो जाएगी, गुरनाम मिर्डॉल की हो जाएगी। द अचीविंग सोसाइटी ये डेविड सी मैक्लीलैंड की हो जाएगी। कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट लूसियन डब्ल्यू पाई की हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। द पासिंग ऑफ अ ट्रेडिशनल सोसाइटी डेनियल लर्नर की है। एशियन ड्रामा गुरनाम मिर्डॉल की है। द अचीविंग सोसाइटी ये यहाँ पर डेविड सी मैक्लीलैंड हो जाएगा। कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट लूसियन डब्ल्यू पाई की, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अध्ययन तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है। पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जो कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया कॉल मैनहीम की है। सुसाइड एमाइल दुर्खीम की है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स एंड एफ एंजल्स की यहाँ पर दी गई है। इनमें से कौन सा अध्ययन तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ पर सुसाइड होगा, ठीक है, आत्महत्या जो कि दुर्खीम की पुस्तक है। और आत्महत्या को दुर्खीम ने व्यक्तिगत क्रिया ना मान करके सामाजिक क्रिया माना था, सोशल फैक्ट इसे कहा था, ठीक है, यहाँ पर सी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए लेवी स्ट्रॉस की पुस्तकें दी गई हैं और इसे सही क्रम में लगाना है। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी है। द सिविस माइंड है। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप है। इंट्रोडक्शन टू अ साइंस मैथोलॉजी यहाँ पर दिया गया है। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी ये कब आती है, 1958 में। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी ये 1958 में आती है। द सिविस माइंड 1962 में आती है। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप ये कब आती है, 1949 में। फिर इसके अलावा लास्ट बचती है इंट्रोडक्शन टू अ साइंस ऑफ मैथोलॉजी ये 1970 में आती है, 1970 में। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी आती है 1958 में। द सिविस माइंड आती है 1962 में। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1949 में आती है। इंट्रोडक्शन टू अ साइंस मैथोडोलॉजी ये आती है 1970 में, 1970 में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म दी गई है जो कि आती है 1995 में। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, जेम्स डोनाल्ड है, उल्रिच बेक है, नेल एलन है, मैक्स वेबर है। पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म 1995 किसकी है, पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म 1995, पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म 1995 नेल एलन की है, ठीक है, नेल एलन की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज 1961। ऑप्शंस दिए गए हैं, नेल एलन, जैन जैकब्स, एंथोनी गिडेंस, कार्ल मार्क्स। देखकर बताइए यहाँ पर सही क्या है, द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज। द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज 1961 जैन जैकब्स की, ठीक है, जैन जैकब्स की है। द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज जैन जैकब्स की, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए मार्क्स ने अपनी किस रचना में द कमोडिटी फॉर्म के बारे में लिखी है, बात की है, वर्णन किया है। दास कैपिटल, द जर्मन आइडियोलॉजी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द क्लास स्ट्रक्चर इन फ्रांस, यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। द कमोडिटी फॉर्म के बारे में किस पुस्तक में मार्क्स ने बात की है, द जर्मन आइडियोलॉजी में बात की है, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए एंथोनी गिडेंस की पुस्तकें दी गई हैं और इसे सही कालक्रम में लगाना है। और यहाँ पर जो आप पुस्तक देख रहे हैं दास कैपिटल, ठीक है, ये समाजवादियों की बाइबल मानी जाती है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न यहाँ पर मिस हुआ है, ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप। ये 34 होगा, ठीक है, और यहाँ पर दास कैपिटल होगा, हाँ
दास कैपिटल होगा, ठीक है, दास कैपिटल होगा। द कमोडिटी फॉर्म के बारे में जो बात की है इन्होंने, दास कैपिटल में नहीं, सही है, द जर्मन आइडियोलॉजी में ही की है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन है थोड़ा। दास कैपिटल, जहां तक मुझे लग रहा है दास कैपिटल है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, इसमें आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, एंथोनी गिडेंस की पुस्तकें दी गई हैं, देखिए यहाँ पर बताएं, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी है, कैपिटलिज्म इन मॉडर्न सोशल थियरी है, न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड दी गई है, और रन अवे वर्ल्ड, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज शेपिंग आर लाइफ्स यहाँ पर दी गई है। एक सेकेंड, चल नहीं रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी की बात की जाए, ये कब आती है, 1990 में आती है, ठीक है, 1990 में आती है। फिर इसके अलावा कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियोरी दी गई है, ये आती है 1971 में, 1971 में। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड दी गई है, 1976 में आती है, 1976 में। रनअवे वर्ल्ड, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज शेपिंग आवर लाइफ्स, ये यहाँ पर दी गई है, ये आपकी आती है 2002 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, द रिपोर्ट ऑन नॉलेज, द मिरर ऑफ प्रोडक्शन दी गई है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी दी गई है, मॉडर्निटी एंड द होलोकॉस्ट यहाँ पर दी गई है, देखकर बताइए। ठीक है, दास कैपिटल सही है इसमें, हाँ, दास कैपिटल सही है यहाँ पर, ये दास कैपिटल सही है। चलिए यहाँ पर देखिए, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, द रिपोर्ट ऑन नॉलेज, ये किसकी हो जाएगी, ये ल्योतार्थ की हो जाएगी, ठीक है, ये ल्योतार्थ की हो जाएगी। इसके अलावा द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, ये किसकी हो जाएगी, बोडिलार्ड की हो जाएगी, बी का थर्ड हो जाएगा। फिर इसके अलावा द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, एंथोनी गिडेंस की हो जाएगी, और मॉडर्निटी एंड द होलोकॉस्ट, ये बोमेन की हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, द रिपोर्ट ऑन नॉलेज, ये ल्योतार्थ की पुस्तक है। मिरर ऑफ प्रोडक्शन, ये बोडिलार्ड की है। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, एंथोनी गिडेंस है। मॉडर्निटी एंड द होलोकॉस्ट, ये बोमेन की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द राइज ऑफ द नेटवर्क पुस्तक के लेखक कौन है, एन क्रॉसली, अमेयर एंड S.L. पुलर, जॉर्ज सेमेल, मैनुअल केसल्स। द राइज ऑफ द नेटवर्क, ये किसकी हो जाएगी, द राइज ऑफ द नेटवर्क किसकी हो जाएगी, द राइज ऑफ द नेटवर्क किसकी हो जाएगी, मैनुअल केसल्स की हो जाएगी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रीजनल डिफरेंस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया है, इरावती कार्वे, रॉबिन फॉक्स, पॉलिन कोलेंडा, लीला दुबे। रीजनल डिफरेंस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया, यहाँ पर सही क्या होगा, रीजनल डिफरेंस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया, रीजनल डिफरेंस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया, यहाँ पर ये पुस्तक हो जाएगी पॉलिन कोलेंडा की, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप पुस्तक के लेखक कौन है, रॉबिन फॉक्स, लीला दुबे, के.एम. कपाड़िया, A.M. शाह। सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप, इस पुस्तक के लेखक कौन है, सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप पुस्तक के लेखक कौन है, रॉबिन फॉक्स, लीला दुबे, के.एम. कपाड़िया, A.M. शाह। सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप किसकी हो जाएगी, सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप लीला दुबे की, लीला दुबे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, किसकी है, फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, पार्सन्स, A.R. देसाई, मेलनवर्स की, गुड एंड हॉट। फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन किसकी हो जाएगी,
फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन ये हो जाएगी मैलिनोवस्की की, ठीक है। फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन ये किसकी हो जाएगी, मैलिनोवस्की की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दुर्खीम की पुस्तकें दी गई हैं और इसे सही क्रम में लगाना है। यहां पर क्या होगा, देखिए द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ दी गई है और सुसाइड है। यहां पर देखिए द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, इसकी बात की जाए ये कब आती है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये 1895 में आती है, 1895 में आती है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी आती है आपकी 1893 में। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ आती है आपकी, ये आती है आपकी 1912 में, 1912 में। और फिर सुसाइड आपकी आती है ये 1897 में आती है, ठीक है। तो यहां पर देखकर बताएं क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 में, फिर आपकी सुसाइड 1897, फिर द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द सब्जेक्शन ऑफ वेमेन पुस्तक के लेखक कौन है, सिल्विया वॉल्वी, वोल्फ कॉर्नेल, एस फायरस्टोन, जॉन स्टुअर्ट मिल। द सब्जेक्शन ऑफ वेमेन, इस पुस्तक के लेखक कौन है, द सब्जेक्शन ऑफ वेमेन किसकी है, द सब्जेक्शन ऑफ वेमेन किसकी पुस्तक है, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सोशोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है यहाँ पर पार्सन्स है, सी राइट मिल्स यहाँ पर दिए गए हैं, एल्विन गोल्डनर है, रॉबर्ट निस्बेट है। क्या हो जाएगा, सोशोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है, रॉबर्ट निस्बेट। सोशोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म ये किसकी है, रॉबर्ट निस्बेट की है, डी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द इंडियन विलेज कम्युनिटी पुस्तक है। ऑप्शंस हैं जीएस घुरिये, विलियम गुडे, बीएच बैडन पॉवेल, एलएस ओमाली। द इंडियन विलेज कम्युनिटी किसकी है, द इंडियन विलेज कम्युनिटी, घुरिये, विलियम गुडे, बीएच बैडन पॉवेल, एलएस ओमाली यहां पर है। द इंडियन विलेज कम्युनिटी, द इंडियन विलेज कम्युनिटी हो जाएगी बीएच बैडन पॉवेल की, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यहां पर राइट है। चलिए अब यहां पर देखिए, इंडियन कास्ट कस्टम पुस्तक दी गई है और विकल्प में है घुरिये, रिजले, विलियम गुडे, एलएस ओमाली। इंडियन कास्ट कस्टम, इंडियन कास्ट कस्टम किसकी हो जाएगी, इंडियन कास्ट कस्टम, इंडियन कास्ट कस्टम किसकी हो जाएगी, एलएस ओमाली की, ठीक है। एलएस ओमाली की हो जाएगी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। इंडियन कास्ट कस्टम ये एलएस ओमाली की है, डी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है यहाँ पर, निम्न में से द फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है, विलियम गुडे, रेमेट एरो, रिजले शुट्स। द फैमिली, गुडे, रेमेट एरो, रिजले शुट्स यहाँ पर विकल्प है, पुस्तक का नाम है द फैमिली। किसकी है द फैमिली, विलियम गुडे की है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक दी गई है द ग्लोबल थर्ड वे डिबेट, 2001 में आती है। इस पुस्तक से संबंधित कौन है, एंथोनी गिडेंस, एससी दुबे, वीना दास, एच बेकर। द ग्लोबल थर्ड वे डिबेट पुस्तक दी गई है, द ग्लोबल थर्ड वे डिबेट किसकी है, द ग्लोबल थर्ड वे डिबेट ये एंथोनी गिडेंस की है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन के लेखक कौन है, विकल्प है में यहाँ पर दिए गए हैं, एंथोनी गिडेंस, टॉलकेट पार्सल्स, हेबरमास, देरेता। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन किसकी हो जाएगी, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन हेबरमास की, ठीक है। हेबरमास की है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, विमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शंस है एस्टर बोसरप, जुथित बटलर, मार्थ नुसबाम, एन ओकले। विमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुस्तक है, बताएं किसके द्वारा लिखी गई है। विमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एस्टर बोसरप की पुस्तक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। ऑप्शंस है बैरिंगटन मूर जूनियर, हॉवर्ड बेकर, डेविड हेल्ट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पुस्तक का नाम है सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी किसकी पुस्तक है? बैरिंगटन मूर जूनियर की। सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी ये बैरिंगटन मूर जूनियर की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए सोशल जस्टिस एंड द सिटी किसकी है? डेविड हार्वे, लुइस वर्थ, मार्क जेफरसन, आशीष बोस। सोशल जस्टिस एंड द सिटी, सोशल जस्टिस एंड द सिटी ये डेविड हार्वे की है। ऑप्शन ए, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। सोशल जस्टिस एंड द सिटी डेविड हार्वे की पुस्तक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए द लोकेशन ऑफ कल्चर, डी बेल, टर्नर, एचभाबा, उल्ड्रिच बेक यहाँ पर दिया गया है। द लोकेशन ऑफ कल्चर के लेखक कौन है? एचभाबा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए पुस्तक यहाँ पर दी गई है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शंस देखिए फूको, एंथोनी गिडेंस एंड फेयरक्लॉक जॉनसन। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज, फूको, एंथोनी गिडेंस एंड फेयरक्लॉक जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस है। पुस्तक का नाम है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज। किसकी हो जाएगी? एंड फेयर क्लॉक की, ठीक है, एंड फेयर क्लॉक की है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस द क्रिटिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड फेयर क्लॉक की है। सी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अब पुस्तकें दी गई हैं, इसे सही क्रम में लगाना है। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है, ये कब आती है? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979 में आती है। इसके अलावा इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये कब आती है? 1921 में। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी आती है आपकी 1893 में। द जर्मन आइडियोलॉजी आती है आपकी 1846 में। द कल्चर इंडस्ट्री आती है आपकी 1944 में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा उस हिसाब से? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। चलिए आगे चलते हैं। पुस्तक का नाम है यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी। ऑप्शन है पीटर एम्ब्लाउ, मिल्टन सिंगर, जॉर्ज रिट्जर, मैक्स वेबर। ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी, इसके लेखक कौन है? पीटर एम्ब्लाउ है, ठीक है, पीटर एम्ब्लाउ है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी पीटर एम्ब्लाउ की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए पुस्तक व्हेन अ ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेशन। ऑप्शंस देखिए योगेंद्र सिंह, राधा कमल मुखर्जी, मिल्टन सिंगर, मैकिम मेरिट। व्हेन अ ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेशन ये किसकी है? व्हेन अ ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहां पर सही क्या होगा? मिल्टन सिंगर, ठीक है, मिल्टन सिंगर की है व्हेन अ ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेशन, ये मिल्टन सिंगर की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आखिरी प्रश्न है नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, डेविस मूर, एडम स्मिथ, एम एन श्रीनिवास। नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया किसकी हो जाएगी? नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया, एम एन श्रीनिवास की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।